दिन और तारीख बेहद खास है। देश ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आजादी के 76 साल पूरे होने की खुशी पूरे देश में देखी गई। इस खास मौके पर खूब सेलिब्रेशन भी हुआ, जिसकी तस्वीरें देश के कोने कोने से सामने आई। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और फिर पीएम ने देशवासियों के नाम संबोधन किया। पीएम ने लाल किले से लगभग 90 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई बिंदुओं पर अपनी राय रखी। पीएम ने अपने संबोधन में जो कुछ भी कहा, उसकी चर्चा तो हर तरफ हो ही रही है, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा उनके स्टाइल की भी हो रही है। लाल किले पर पीएम मोदी एकदम अलग अंदाज में दिखे। पीएम मोदी की पगड़ी सबके बीच आकर्षण का केंद्र बनी। यूं तो पीएम मोदी हर साल पगड़ी बांधे नजर आते हैं, लेकिन इस बार उनकी पगड़ी थोड़ी अलग थी, इसलिए लोगों के बीच इसकी चर्चा ज्यादा हुई। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी मल्टी कलर की राजस्थानी स्टाइल पगड़ी पहने हुए नजर आए। उन्होंने पगड़ी के साथ ऑफ व्हाइट कुर्ता, सफेद पैंट और पॉकेट स्क्वायर वाली जैकेट पहनी। पगड़ी पहनने की ये परंपरा पीएम मोदी साल 2014 से ही निभाते हुए नजर आते रहे हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो 10 तस्वीरें देख रहे हैं, वो पीएम मोदी के अलग अलग स्टाइल की हैं, जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनाया। तस्वीर में पीएम मोदी ने साल 2014 में किस तरह की पगड़ी पहनी थी, आप देख रहे हैं। साल 2014 से शुरू हुआ ये सिलसिला अभी भी जारी है। वैसे पीएम तो अपने भाषण के दौरान ये ऐलान करते हुए भी नजर आए कि वो अगले साल भी लाल किले पर आएंगे। पीएम ने इस मंच से अपनी जीत का दम भर दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, जरा वो भी आप सुन लीजिए। बाकी पीएम मोदी का स्टाइल आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। आजादी के अमृत काल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। और इसके लिए शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खाद पानी दे सकते हैं, संस्थाओं के माध्यम से दे सकते हैं, नागरिक के नाते दे सकते हैं, परिवार के नाते दे सकते हैं, ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट है, कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है।
हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे, ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना मन में, गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोगों का मोदी ऐसा करता है जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फायदा उठाते थे वो मैंने रोक दिया। तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था।